रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ कांके के नगड़ी में बवाल मचा है। नगड़ी के जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर धन रोपनी की गई। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कांके थाना प्रभारी समेत कई जवान घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। नगड़ी में हल चलाओ रोपा रोपो। रिम्स 2 के निर्माण का विरोध। आखिरकार रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर ग्रामीणों ने हल चला दिया, साथ ही धन रोपनी की। हल चलाओ रोपा रोपो आंदोलन के तहत नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ बड़ी संख्या में आदिवासी सड़क पर उतरे और नगड़ी की जमीन पर धन रोपनी की। कई ग्रामीण दिशोम गुरु शिबू सोरेन का मास्क पहनकर भी आए थे। से खेत को लेकर के जो विवाद था, जमीन को लेकर के विवाद था, उस जमीन पर, उस खेत पर हम मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीण जो हैं खेती करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि हल जो तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ऐसे में गाय बैल लेकर के लोग जो हैं इस वक्त खेत में मौजूद हैं। हाथों में सरना झंडा भी है और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि रोड, पक्की रोड से होते हुए आए थे। हम लोग को अटैक करने का कोशिश किया पुलिस लोग, लेकिन कोशिश नहीं की, उन लोग का सफल रहे और हम लोग किनारे से होते हुए बैल हल बैल सब साथी मिल के हम लोग आए जमीन को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने इसीलिए सरकार और प्रशासन बोलता है कि स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए रिम्स 2 जरूरी है। अरे रिम्स 2 अगर अब रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, रिम्स 5 बनाइए, रिम्स 6 बनाइए, जितना बनाना है बनाइए, लेकिन खेती योग्य जमीन को नहीं। जमीन है, इसमें रिम्स 2 ना बने और अति मंत्री साहब को बोल देते हैं कि वो अपना होश हवास में रहे, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है और अनोखा प्रदर्शन के रूप में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। जरा क्या कर रहे हैं? हल जोताई हो रहा है, अपना खेत है, अपना खेत में हल जोते, स्वतंत्र है हम लोग, इनमें कोई रोक नहीं सकता है। बैल हम लोग कभी लाए थे, हम लोग का भी बैल को हटा दिया गया, हम लोग को घुसने नहीं दिया गया। अब बैल हट गया तो हम लोग अपने से फिर जोत रहे हैं। पारंपरिक गीत के साथ रोपा रोपा जा रहा है। हल चलाओ रोपा रोपो अभियान के दौरान बवाल भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन आखिरकार नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोगों ने धन रोपनी की। चलिए, ट्रांसपोर्ट नगर के बगल में चलिए, वहाँ जमीन 200 क्या 327 एकड़ जमीन देंगे। इतना सरकार को बनाने के लिए आदिवासियों में कभी हम लोग को भलाई नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोग आज रोपा रोपने जा रहे हैं। हर कितना पुलिस बम चलाए, लाठी चलाए, गोली चलाए, अभी खाने तैयार है, लेकिन इतना हिम्मत ना औकात है पुलिस प्रशासन मेरे पास आए। ग्रामीणों के आंदोलन को लेकर नगड़ी में निषेधाज्ञा लागू थी, बावजूद बड़ी संख्या में आदिवासी सड़क पर उतरे। ऐसे में बीजेपी नेता रामकुमार पाहन और गंगोत्री कुजूर समेत कई ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। आदिवासी के सरकार है, आदिवासी के सरकार होती तो इतनी डराल सरकार आज तक नहीं देख रही है। इतने की डर कि भाई जगह जगह में रोक दिले, को घरे में रोक दिले, को अंधेरे उठा दिले, को कैले उठा दिले। ये सरकार डर गेलो है भाई हमार खेती बाड़ी कर जमीन है, हम नहीं जोतबो तो के जोततो। और जबकि गुरुजी भी अब तो नहीं रहे, गुरुजी भी बोले कि आपका तेरा खेत है यार, हल जोतो, तो हमारा खेत में हल नहीं जोते दोगे तो क्या जोतेगा हल। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के इस आंदोलन को बीजेपी का भी समर्थन था। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सुबह में ही चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं कांके के नगड़ी से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने 3 लेयर बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों में हल्की नोक झोंक भी हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन ग्रामीण हल चलाने और रोपा रोपने में सफल रहे। वहीं रोपनी के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और रुचि शर्मा की रिपोर्ट।
नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों ने धन रोपनी की, लेकिन इस कार्यक्रम में चंपाई सोरेन शामिल नहीं हो सके। चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। हालांकि अब सरकार के मंत्री और जेएमएम हाउस अरेस्ट से इनकार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। में संग्राम, झारखंड की सियासत में बवाल। चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट पर गरमाई सियासत। बीजेपी और आजसू का राज्य सरकार पर हमला। जेएमएम और कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के खिलाफ हजारों आदिवासी सड़क पर उतरे। रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर धन रोपने की, लेकिन नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन शामिल नहीं हो सके। चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सुबह में ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया और नगड़ी नहीं जाने दिया। वहीं दूसरी ओर नगड़ी में हंगामा और झड़प के बीच ग्रामीणों ने धन रोपने की, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का आंदोलन सफल रहा। उन्होंने कहा कि आंदोलन ने सरकार को सबक सिखाया। सरकार को 1 इंच जमीन भी नहीं लेने दिया जाएगा। भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता जमीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर पहुंच गया और हाल भी जोता और धान भी रोपने की। वो भी 1-200 नहीं, हजार संग्रह पूरा 263 एकड़ में भर गया। ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम। चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं नगड़ी मामले को लेकर आजसू ने सरकार पर हमला बोला। एक आदिवासी सरकार रहते हुए, चाहे आदिवासियों जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों की पहचान की बात हो, या हमारी आदिवासी बहू बेटी की अस्मिता का सवाल, और सब खतरे में। और ये बात तब हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज अब सजग हो चुका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो यदि नगड़ी आंदोलन में शामिल होने के लिए जनता के साथ जा रहे थे तो उन्हें हाउस अरेस्ट करना ये आपातकाल को याद दिला रहा है। क्योंकि वो उसी मैदान पे उतरकर, उसी जगह पर उतरकर गुरुजी ने किसानों को हल जोतने के लिए कहा था। आज उन्हीं का बेटा वहीं पर पुलिस प्रशासन को खड़ा करके किसानों को रोकने के लिए कह रहे हैं, तो फिर विचारधारा कहाँ रही? मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट से इनकार किया। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हालात को समझते हुए चंपाई सोरेन ने खुद नगड़ी नहीं जाने का फैसला लिया। हाउस अरेस्ट उनको नहीं कर सकते हैं। वो हमको लगता है कि परिस्थिति को भांप करके वो अपने आप को सिमट कर आ गए हों, चीज़ों को वास्तविकता जान गए। क्योंकि कब हुआ है भूमि अधिग्रहण ये आपको भी पता है, और हम समझते हैं कि वास्तविकता को जान करके वो अपने आप को समिट कर रख गया कि भाई उसमें हाथ लगाना ठीक नहीं है। और हाउस अरेस्ट का ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है। राज्य बना है तो विकास की भी गति होनी चाहिए। इस पर तय होगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन विकास को भी अपने तरीके से बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। चंपाई जी तो भोरे भोर बोले एसपी को जल्दी आइए, हमको रोक लीजिए। अपने फोन करके बुला लिया, करवा लिए क्या? तब क्या बोले कि जल्दी सुबह आ जाइए, हमको रोक लीजिए। चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी जहां सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने हाउस अरेस्ट को सही बताया है। अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली हेमंत सोरेन सरकार अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, और हेमंत सोरेन सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। किसी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है, चाहे कोई भी हो, कि विधि व्यवस्था राज्य का बिगड़े, जिससे कि माहौल खराब हो। तो शासन प्रशासन ने अपने स्तर पे जो कार्रवाई की है, हम समझते हैं कि वो उचित है। तो प्रशासन ने अपना काम किया और प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। क्योंकि अगर आप सड़क पे उतरोगे, अराजकता फैलाओगे, तो स्वाभाविक तौर पे जनता को इससे परेशानी होगी, और जनता की सुरक्षा, जनता की परेशानी को दूर करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन का पहली प्राथमिकता है। नगड़ी में रिम्स 2 पर बवाल मचा है। दूसरी ओर झारखंड की सियासत में आग लगी है। चंपाई के हाउस अरेस्ट पर भी राजनीति गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, पूजा, इमरान, रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
राजधानी रांची सियासी रंगमंच बना हुआ है। आज जहां एक तरफ नगड़ी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन की घेराबंदी के विरोध में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे, अपने उस अभियान को सफल बनाने में जुटे थे जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही की गई थी। अभियान का नाम दिया था उन्होंने हल जोतो रोपा रोपो। आखिरकार ग्रामीण खेत में उतर जरूर गए, लेकिन आज पूरे दिन नगड़ी में संग्राम मचा रहा। रैयतों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, कुछ पुलिस अधिकारियों को भी चोट आई है, लेकिन सियासी संग्राम कहां देखने को मिला, अब हम आपको बताते हैं। आज सुबह सुबह खबर मिलती है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत चंपाई सोरेन को नगड़ी के उस जमीन पर जाना था। वो भी ये ऐलान कर चुके थे कि हम भी हल जोतेंगे, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के कुछ प्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ प्रतिनिधि ये भी कहते हैं कि विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। इन्हें तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से रवि मुंडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। वीणा देवी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़ी हुई है। वीणा जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रवि जी, आज पूरे दिन जो चला, हालांकि ऐलान तो आप लोगों ने कुछ हफ्ता पहले ही कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी जाने वाले थे हल जोतो रोपा रोपो अभियान को सफल बनाने के लिए, लेकिन पहले जहां एक तरफ ग्रामीणों पर लाठीचार्ज, ग्रामीणों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले, 3 लेयर की बैरिकेडिंग, दूसरी तरफ चंपाई सोरेन का हाउस अरेस्ट, क्या कहिएगा? आज जो विरोध हुआ था, इसका जो शीर्षक था हल जोतो रोपा रोपो, ये माननीय हमारे गुरुजी के द्वारा कही गई बात थी। उन बातों को समाज ने अपने स्तर से ग्रहण किया और उसी निमित्त एक योजना, एक रचना तैयार की गई कि हाँ, हम गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। उसी मार्ग पर हम लोगों ने आज हल जोतो और रोपा रोपो का हम लोग कार्यक्रम किए थे। आप जैसा कि जान सकते हैं कि सरकार पहले से इतना भयभीत हो गई थी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को हाउस में अरेस्ट कर दिया गया। साथ ही साथ जो ग्रामीणों के साथ में वहाँ पर हुआ, वो बगजग हुई थी, हल्का फुल्का हाथापाई भी हुआ था, पर इसका मुंहतोड़ जवाब जब 10,000 आदिवासी समाज वहाँ पर खेत पर उतरे तो प्रशासन खुद ब खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया था। चलिए, प्रशासन खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन का सरेंडर करना विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी भी उतनी ही जरूरी थी। देखिए, किसी भी तरह का वहाँ पर कोई हानि नहीं हुआ था, ना ही किसी सरकारी चीज को क्षति पहुंचाई गई थी। नहीं, कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है, जिनमें एक थाना समाज का एक ही मकसद था कि हम अपने खेतों पे जाएंगे और वहाँ पर अपना रोपा रोपेंगे, हल चलाएंगे, और यही चीज हुआ। हाँ, ये भी निश्चित रूप से हुआ है कि पुलिस के साथ में भगजग हुई थी, थोड़ी सी बड़ी हल्की फुल्की हुई थी, पर यह क्या है कि जब इतना बड़ा मोब होता है, इतने सारे लोग आते हैं, तो इसमें इस तरह का मोब होता ही है। चलिए, हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश जी, देखिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, उन्हीं ग्रामीणों को रोकने के लिए जो ये दावा करते हैं कि ये जमीन उनकी है, खेती योग्य जमीन है, मौसम पार हो जाएगा तो हम क्या भूखे पेट मरेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि क्या किसी जननेता को, क्या जनप्रतिनिधि को संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने की छूट नहीं है इस सरकार में? आयुष जी, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा जी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि राज्य बने आज 25 साल हो गया, और राज्य के राजधानी में एक हॉस्पिटल है रिम्स, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिम्स, और आज वहाँ की स्थिति यह है आयुष जी कि आप ओपीडी में जाएं या किसी विभाग में इलाज के लिए जाएं तो भीड़ आवश्यकता से ज़्यादा है। उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार रिम्स 2 बनाने का प्लान बनाई। बिल्कुल ठीक है। किसके लिए बनाया जा रहा है? राज्य के नागरिकों के लिए। गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, जो झारखंड के जनता है, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, वो कहाँ इलाज कराने जाएंगे? दिल्ली तो जा नहीं सकते हैं, तो उनके इलाज के लिए रिम्स 2 बनाने का प्रस्ताव आया, नगड़ी में आया। मैं बात करना चाहता हूं कि नगड़ी का जो जमीन है उसका कुछ ऐतिहासिक पहलू को भी लोगों को जानना चाहिए। यह जमीन 1951-52 में आयुष जी भूमि अधिग्रहण बिल 1894 के अनुसार अधिग्रहण किया गया था। बिरसा एग्रीकल्चर के लिए मुआवजा भी दिया गया था। फिर 2011-12 में आ जाइए, जो बचे हुए रैयत थे 1951 में 150 रैयत थे,
बचे हुए जो रैयत थे उनको 2011-12 में फिर मुआवजा दिया गया और लगभग 10% रैयत जो पैसा नहीं लिए थे उनका पैसा भी ट्रेजरी में जमा है। रजिस्टर 2 में नगड़ी का जमीन आप देखेंगे तो बिरसा एग्रीकल्चर के नाम से हो चुका है। अब बात आई है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नागरिक समाज के लोग बोल रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के अनुसार जब जो जमीन लिया जाता है वो 5 साल में काम नहीं होता है तो वापस किया जाता है। लेकिन वो बिल कब लागू होता है? जब 2013 के बाद कोई जमीन अधिग्रहण किया जाता तब वो बिल लागू होता। ये तो 2013 से पहले अधिग्रहण हो चुका था। 2013 का कानून कहता है कि अगर वर्षों से जमीन लिया हुआ है, रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है, किसी कारण से जिस उद्देश्य से नहीं लिया गया था वो अभी तक नहीं बना है तो राज्य सरकार के लैंड बैंक में वो जमीन चली जाती है। अब ये कह रहे हैं कि रैयत को मुआवजा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये विकास के विरोध में भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। चंपई सोरेन आज एक्सपोज हो गए। कैसे एक्सपोज हो गए? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके समर्थन में नहीं आया, नहीं नगड़ी जाने का प्रयास किया गया। और हाउस अरेस्ट की जहां तक बात है आयुष जी, हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया कि आंदोलन के आड़ में शहर में और नगरी में और जिला में आपको अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती है। प्रशासन मुस्तैदी से काम करेगा और कोई भी आंदोलन पूर्व निर्धारित होती है तो प्रशासन अपनी तैयारी करती है, उसके पास उसका इनपुट होता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कैसे लोगों की सुरक्षा करना है, कैसे इस जगह जो आंदोलन हो रहा है उसको सेटल करना है। उसी बीच में हाउस अरेस्ट का नाम दिया गया। लेकिन चंपई सोरेन जी घर से निकलने का कोशिश भी नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि वो एक्सपोज हो गए थे। नगरी की जनता वहां रिम्स 2 बनाने के पक्षधर है। आप पता करिएगा कि कोई रैयत सामने नहीं आ रहा है। लेकिन चंपाई जी ने जो आज दिन में जब हमारी बातचीत हो रही थी, न्यूज़ 11 भारत की बातचीत चंपाई सोरेन से हो रही थी, उन्होंने कहा है कि जब डीएसपी साहब आके हमें कहते हैं कि आपको घर से नहीं निकलना है, हमने बस उनका सपोर्ट किया, उनके काम में सहयोग उनके सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा बड़ा नेता नगरी जाने का प्रयास किया? वो ये दिखाता है कि चंपई सोरेन जी अलग थलग पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके समर्थन में नगरी जाने का प्रयास नहीं किया। अगर कोई गया हो तो उसका वीडियो दिखा दे। हाँ, कार्यकर्ता गए हैं, कुछ उनके समर्थक गए होंगे, लेकिन बड़ा नेता सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में बयान देते रह गया। यह दिखाता है कि चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग पड़ गए और इसलिए वो करना चाहते थे कि सत्र चल रहा है, सत्र के बीच में चंपई सोरेन जी सुर्खी बटोरना चाहते थे कि किसी तरह उनको तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री बनने गए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बने, तो किसी तरह अपनी सुर्खियों में अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं आयुष जी कि रिम्स 2 बनेगा तो राज्य की जनता के लिए बनेगा, उसमें राज्य के नागरिक इलाज कराएंगे। भाजपा की सरकार थी तो ये लोग क्या करते थे? पावर प्लांट बनाते थे। किसका? अडानी का। बिजली कहां जाती है? बांग्लादेश। झारखंड का जल जंगल जमीन झारखंड का, कोयला झारखंड का, पानी झारखंड का, बिजली बांग्लादेश, कंपनी अडानी। लेकिन महागठबंधन की सरकार रिम्स बना रही है, उसका विरोध यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी हो चुकी है। ये जान चुके हैं कि अगर रिम्स 2 बन गया, राज्य की जनता अगर वहां इलाज कराने लगी तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के पास जाएगी? ये तो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, लेकिन विकास का विरोध भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर चुका। और राज्य की जनता आज नहीं, आने वाले अभी तो 4 साल 5 साल बाद इलेक्शन है, उस समय भी इसका जवाब देगी कि विकास जो कर रहा है। आपको एक घटना याद दिलाता हूं आयुष जी। रिम्स में ऐसी परिस्थिति हो गई थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा के नेता हैं। रिम्स में एक आदिवासी परिवार को जमीन पर दाल भात खाना पड़ा था, इतना भीड़ हो चुका था वहां। तो क्या उस भीड़ को बांटने के लिए राज्य में एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रिम्स बना रही है जिसमें इलाज हो सके गांव के गरीब किसान मजदूर का, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? और नगरी का जमीन जिस रैयत का है, आप कहीं से रैयत को लाके दिखाइए कि ये रैयत है, इनके पास कागज है, इनको मुआवजा नहीं मिला है, तो उस पर सरकार समन्वय बना के काम करेगी। लेकिन इस तरह के सुर्खी बटोरने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए अगर इस तरह का काम करिएगा तो प्रशासन मुस्तैदी से आप पर कार्रवाई करेगी। चलिए हम अब सीधा रुख कर लेते हैं आजसू पार्टी का। वीणा देवी जी हमारे साथ है। वीणा जी, देखिए ऋषिकेश जी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि रिम्स पर जितना लोड है उसी लोड को बांटने के लिए रिम्स 2 बेहद जरूरी है राज्य के लिए। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि आजसू पार्टी के नेता आज इतने बड़े आंदोलन में भी धरातल पर नजर नहीं आए।
बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी। सबसे पहले मैं ऋषिकेश जी के जो उठाए गए मुद्दे हैं उसमें मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपने कहा कि झारखंड में बहुत ज़्यादा लोड हो गया है रिम्स में, इसलिए रिम्स 2 बनाने की योजना बनाई। स्वागत है, सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है झारखंड की हर पार्टी, हर जनता। लेकिन मैं ऋषिकेश जी से ये जानना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए ये अधिग्रहण हुआ था तो आज जैसा कि इन्होंने कहा कि वहाँ के रैयतों को कोई मतलब नहीं है, वहाँ के रैयत चाहते हैं कि रिम्स 2 बने, तो आपके पास एनओसी होगा ना उन रैयतों का? क्यों नहीं एनओसी आप दिखाते हैं? और अगर रैयत वहाँ पे थे तो एक रैयत तो वहाँ पे उस आंदोलन को रोकने के लिए भी उपस्थित होना चाहिए था ना आयुष जी। अगर कुछ रैयत बाहर से जाकर, आपके कहने के अनुसार अगर रैयत बाहर से जाकर वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो जिन रैयतों का जमीन और जिनको मतलब है कि रिम्स 2 बने, वो रैयत वहाँ पे पक्ष में सरकार का क्यों नहीं खड़े थे? जिस अगवा गुरु दिसुम गुरु का नारा था कि हल चलाओ अपना खेत पाओ, उसी नारा को आज उनकी ही बेटे के द्वारा तोड़ा जा रहा है। झारखंड को अगर अलग राज्य करने के लिए हमारे दिसुम गुरु जी ने जो भी कुछ किया, क्या झारखंड का सपना पूरा हुआ? क्या झारखंड के अपनों का घर बना पा रही है सरकार? आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से और न जाने कितने जगहों के माध्यम से मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश किया था कि हमारे महिलोंग पंचायत में, जो नामकोम प्रखंड के अंतर्गत महिलोंग पंचायत में आती है, चाय बागान की जमीन है 129 एकड़ की। आप देख लीजिए, अभी पेपर में भी आया था, डीसी साहब ने उसमें जांच बैठाया और पता चला कि सचमुच में वह जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। मेरे पास वो दस्तावेज मैं मोबाइल में लेकर आई थी। आज मैं बहुत बिजी शेड्यूल में थी, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा था कि मुझे मानने में मजबूर होना पड़ा। मैं रास्ते से गाड़ी घुमा कर आई हूँ। आज मुझे बताइए कि हमारा जो महिलोंग पंचायत है, मैं उसके लिए किसका दरवाजा नहीं ठकठकाई हूँ? मुख्यमंत्री के पास गई, हर एक दरवाजे पे ठकठकाई की वो जमीन जो आपके द्वारा अधिग्रहण किया गया था 1961 में और रैयतों को सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए दिया गया था। एक एक पट्टे पर ये लिखा गया था कि यह जमीन सिर्फ खेतीबाड़ी और जीविकोपार्जन के लिए दिया गया था। आज वहाँ पे, एक मिनट रिम्स 2 के लिए नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप ही की बात पर आ रही हूँ। वहाँ पे आज फ्लैट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे दलालों का अड्डा है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के ग्रामीण आपको आवेदन दे देकर थक जा रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ बनाइए, कुछ ऐसा चीज बनाइए जो राज्य उस पर संतुष्ट हो सके। हम स्वागत करेंगे, आइए आप महिलों में बनाइए, ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत करेंगे। ऑन रोड जमीन है, रोड में एकदम पुरलिया रोड से सटा हुआ जमीन है। ऐसी जमीन की खोज सरकार क्यों नहीं करती है? जिस जमीन पे विवाद है, जहाँ पे खेती बाड़ी लोग कर रहे हैं, ऐसे आदिवासी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसने दिया इनको? झारखंड राज्य का अलग करने के लिए झारखंड का एक एक आदमी लड़ाई लड़ा है और यहाँ पर आंदोलन को जिंदा रखा, और तब जाकर आज झारखंड राज्य अलग हुआ है। किसी के एकमात्र कह देने से कि हाँ ये सरकार की अधिग्रहण की हुई जमीन है, तो उन रैयतों को आपने खड़ा क्यों नहीं किया उस जमीन पर? जो एक सवाल और है कि आपने जो कहा उसी पर एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। आप कह रहे हैं कि जमीन बिक रहा है, चलिए ठीक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो रिम्स 2 बन रहा है, ये तो राज्य की जनता के हित के लिए बन रहा है। तो आयुष जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि जनता के हित में नहीं बन रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि उस सही जगह का चयन करें। आपके बंधु तिर्की जी कौन है? झारखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है ना, और उन्होंने क्यों कहा कि उस जगह पर अगर जनता का मन नहीं है तो दूसरे जगह पे बनाए? तो मैं इनका बात मानूं या कार्यकारी अध्यक्ष जी का बात सुनूं? क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकारी अध्यक्ष जी है वो पहले ही कह चुके हैं। नेहा शिल्पी तिर्की का कोई बयान बता दीजिए कि हाँ वहीं पे बनना चाहिए। वो स्वयं कृषि मंत्री हैं। कृषि विश्वविद्यालय के नाम पे अगर जमीन अधिग्रहण हुआ था तो आपकी सरकार भी 5 साल से लगातार थी, आपने पहले क्यों नहीं सोचा? और जहां तक रिम्स में जमीन में खाना खाने की बात है तो प्लेट की व्यवस्था सरकार कर सकती है, गरीबों का जमीन बेचकर नहीं करना चाहिए। और आज पहली बार आदिवासी समाज ने झारखंड सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का कार्य किया, तो तमाचा से तिल मिला गई है झारखंड सरकार। लेकिन लगातार आदिवासियों पर सरकार जो है सो तमाचा चलाती रही है, चाहे वो सिरमटोली का मामला ही क्यों ना हो, चाहे आदिवासियों का जमीन अधिग्रहण का मामला क्यों ना हो। पंचायतों में आपको याद होगा आयुष जी की कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, नवंबर दिसंबर में ही नहीं, पिछले साल सितंबर में जब सरकार का चुनाव आने वाला था, तब इन्होंने वन पट्टा का एक योजना लेकर आया था। मैंने इसका जिक्र भी आपसे किया था कि वो वन पट्टा योजना कहाँ चली गई। जब आप वन का भूमि अधिग्रहण करके झारखंड की जनता को देना चाहते थे, तो आज झारखंड की जनता की जमीन पर ही क्यों आप रिम्स 2 बनाना चाहते हैं? झारखंड में बहुत सारे जमीन है, बहुत सारा जमीन है जिसको आप ढूंढ सकते हैं, आप वहां पे बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? मेरा सवाल ये है। और अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि वहां का रैयत चाहता है कि रिम्स 2 बने, तो वहां के रैयत आज कहां थे? चलिए हम रुक कर लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर मनोज हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, विपक्ष पूछ रहा है क्यों अबुआ सरकार में आदिवासियों की अस्मिता से खिलवाड़, आदिवासियों की जमीन से खिलवाड़ और आदिवासियों को ही तमाचा मारा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी, किसान विरोधी, विकास विरोधी पार्टी है। कभी नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी
मुद्दाबिहीन हो गई है, क्योंकि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया, हटाने का काम किया। इसे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है और भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रमुख नेता का आप नाम बता दें जो चंपाई सोरेन जी के आंदोलन में शरीक हुआ है। आंसू की नेत्री अभी बता रही हैं, आंसू के कौन लोग वहां गए? सुदेश जी बयान दे रहे हैं। केवल आपको इतना ही प्रेम है तो आपको जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए। केवल मीडिया में बोलने से, टीवी में बोल देने से ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान विरोधी का काम किया। अगर बहुत हितैषी आप रहते तो ट्राइबल क्षेत्रों में आपको जनता ने नकारने का क्यों काम किया? कितना सीट आप ट्राइबल क्षेत्र में लाए, चाहे वो संथाल परगना का क्षेत्र हो, कोल्हान का क्षेत्र हो, आपने क्या काम किया? जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी किसानों के आड़ में जनता को उकसा करके अशांति फैलाना चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह नियति रही है, यही नीति रही है कि विभाजित करो, जनता को तोड़ो, जनता को बरगलाओ। रिम्स 2 बन रहा है, इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें तो नहीं, तो इसमें तो आपत्ति जता भी नहीं रहे हैं लोग। कैसे नहीं जता रहे? आप विरोध तो कर ही रही है ना। जमीन का विरोध है, उस जमीन का विरोध है, रिम्स 2 के निर्माण का विरोध नहीं है। ब्रदर, जमीन का विरोध कहीं भी अगर जमीन सरकार अधिग्रहित करती है, विरोध तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में तो विरोध होता ही है, स्वाभाविक भी है। लेकिन वहां बाहर से लोग आके विरोध कर रहे हैं। आप बताइए आयुष जी, मांडर से, बेड़ो से, भरनों से, वहां लोग, मैं आप ही के चैनल में इंटरव्यू देख रहा था, कहां से आए? तो मांडर से। तो ये तो इसकी घोषणा तो नहीं, सुन लीजिए इसकी घोषणा नहीं, सुन लीजिए आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। नहीं, ये मैं आपको उसके पीछे का तथ्य बता दे रहा हूँ। आ रहे हैं रवि जी आपके पास आएंगे, रवि जी आपके पास आएंगे, आपको समझना चाहिए, आएंगे। देखिए, तमाम आदिवासी विधायकों को भी निमंत्रण था, तमाम आदिवासी विधायकों को भी निमंत्रण था। इलाज होगा झारखंडी लोगों को, मूलवासियों को वहाँ इलाज होगा, तो विरोध किस बात की है? आयुष जी, झारखंडी लोगों को इलाज होगा तो और झारखंडी लोग मांडर के नहीं है क्या? झारखंडी अरे कोटा में तो रघुवर जी सरकार आदिवासी समाज सरकार के विकास का बाधक नहीं। चलिए ठीक है, मतलब सीधे तौर पर जमीन का विरोध जो जताया जा रहा है विपक्ष की ओर से, यानी भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी की ओर से, मौजूदा सत्ता पक्ष का कहना है कि रिम्स 2 बनने से जो लोड रिम्स के ऊपर है वो कम होगा, और यह भी तथ्य है उस जमीन के पीछे का कि भूमि पूर्व में ही अधिग्रहित कर ली गई है, इसलिए सरकार का हक है उस पर फैसला लेने का। आज हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने नगड़ी के रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर प्रदर्शन किया, हल चलाए गए, उस जमीन को जोता गया, बाकायदा पारंपरिक तरीके से गीत गाकर धन रोपनी भी की गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको लेकर बात कर ली जाए, सियासी गलियारों में खूब घमासान मचा हुआ है। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, बात पूरी कर लें। मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के आड़ में झारखंड के माहौल को खराब करना चाहती है, विद्वेष पैदा करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नियति रहा है, समाज में 20 घोलो, समाज को बांट दो, यही इनका काम रहा है। इतना बड़ा काम हो रहा है, रिम्स 2 बन रहा है। आज जो रिम्स की स्थिति है पता है सबको, आपको भी पता है, आप जाते हैं वहां देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो रिम्स 2 बनने से केवल इलाज ही नहीं होगा, जो हजारों बेरोजगार जो नौजवान हैं, जो वहाँ के स्थानीय हैं या जिनका जो जमीन अधिग्रहित होगा, उनको बेरोजगार भी मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं है कि अच्छा काम हो झारखंड में, तो विकास विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इनके जमाने में क्या अधिग्रहित जमीन नहीं हुआ क्या? गोड्डा में आपने कितना एकड़ जमीन दे दिया अडानी जी को? दिया कि नहीं दिया? तो यही नियति रही भारतीय जनता पार्टी का, और प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से किया। चलिए, आपका कहना है प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा था, बिल्कुल नहीं करेगा तो वहाँ माहौल खराब होगा। ऋषिकेश जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल दागा था बदनामी होगी भारतीय जनता पार्टी पर। चलिए हम रुख कर लेते हैं। रवि जी, बहुत बड़ा सवाल दागा है कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के ऊपर कि चंपाई सोरेन तो अलग थलग पड़ गए, कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता उनका साथ तक देने नहीं आया।
देखिए ये कार्यक्रम जो था ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था, ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। उसी का आह्वान पर आज पूरे समाज के लोग उस जगह पर हम लोग गए थे। जैसे कि बार बार हमारे कांग्रेस और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग विरोधी है। पहला बात कि सर और भी तो आदिवासी बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये तो छुपा किसी से नहीं है। हम लोग रिम्स 2 बनाने के लिए हम लोग कभी मना नहीं किए। उसके लिए आप दूसरे जगह पर देखिए, सरकार का बहुत सारा बंजर भूमि, आप वहां पर जा सकते हैं। एक बात बताइए हमको, रांची में एक रिम्स है जहाँ पर सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड से लोग आते हैं। झारखंड से ही नहीं, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, उड़ीसा से भी लोग आते हैं। हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल है। अगर 5 प्रमंडल में अगर एक एक रिम्स बना दे तो ऑब्वियसली है कि हमारा रांची का जो लोड ऐसी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम रांची की, हम उसको तो बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ पर पूरा सरकार का एकड़ों एकड़ जमीन बंजर भूमि पड़ा हुआ है, आप उसको वहाँ पर ले जाइए ना, हम उनका स्वागत करते हैं। और जहाँ रोजगार की बात करें तो नगरी के लोगों को वहाँ पर आप रोजगार दीजिए। पर जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर आप क्यों, यहाँ पर जहाँ पर खेती होती है उसी जगह पर आप क्यों अड़े हुए हैं? ये कहीं ना कहीं आपका सिर्फ चुनाव के समय में आदिवासी का प्रेम जागता है और चुनाव के बाद आप अपना असलियत रूप में आ जाते हैं। चलिए, चुनाव के बाद असलियत रूप में आते हैं, कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। देखिए सीधे तौर पर कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि हम विरोध तो कर नहीं रहे हैं रिम्स 2 का, हम तो चाहते हैं कि 5 प्रमंडल में रिम्स बन जाए। और अब कहना है इनका कि सरकार अपनी ठनी पर लगी हुई है। किस बात की ठनी है? क्यों जमीन दूसरा नहीं लिया जा सकता है? आयोजित किसी बात पर सरकार ठनी नहीं हुई है। सरकार ने ये प्लान जब बनाया तो ये भी देखना होता है कि राजधानी का जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बनता है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, आवागमन की सुविधा हो। रिम्स सिर्फ इलाज के लिए नहीं बनता आयुष, उसमें शिक्षा का भी व्यवस्था किया जाता है। उसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, नर्सिंग की पढ़ाई होती है, एएनएम जीएनएम की पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है। और जो विद्यार्थी एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिस होती है। तो रिम्स एक बहुत बड़ा संस्था बनता है जिसके लिए ये जगह देखा जाता है कि कौन से जगह में बनाया जाएगा तो रिम्स का ज़्यादा से ज़्यादा राज्य की जनता लाभ उठा सकती है। इसलिए रिम्स नगरी में बनाने का प्रस्ताव है। और जो विरोध की बात कर रही थी अभी आजसू पार्टी की प्रवक्ता कि यहाँ बनाना चाहिए वहाँ बनाना चाहिए, 2000 में झारखंड अलग हुआ था और 2019 तक कमोबेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आजसू की सरकार थी। ये ज्ञान सुदेश महतो जी को क्यों नहीं दिया गया था कि 2019 तक कुछ ऐसा काम करते कि 2024 आते आते उनका सफाया नहीं हुआ होता झारखंड से। ये सिर्फ जब विपक्ष में आते हैं तब इनके पास ज्ञान का भंडार खुलता है। जब सत्ता में थे तो ऐसा काम कर देते कि नामकुम में बना देते, जहां बंजर जमीन खोज के वहां बना देते। लेकिन जब आज राज्य की जनता के लिए रिम्स 2 बनाया जा रहा है तो किसी न किसी तरह से विरोध कर रहे हैं। स्टूडियो में आके विरोध कर रहे हैं, मीडिया में बाइट दे के विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया में ट्वीट करके विरोध दे रहे हैं। अरे आज जाते, आप भी नगरी में जाते, रैयतों से मिलते, रैयत से पूछते कि आप रिम्स 2 चाहते हैं कि यहाँ खेती चाहते हैं, आपको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, और उन लोगों के साथ आप आंदोलन करते तो आंदोलन में धार होती। लेकिन क्या दिखा? मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर के नेता बनकर आ गए, भाजपा के बड़े नेता भी और आजसू के सुप्रीमो भी। पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं बोलना चाहता हूं आयुष, ये बोल रहे हैं कि 5 प्रमंडल में रिम्स बन जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ था आयुष, देश आज़ादी के बाद हर जिले में, हम लोग तो खैर नहीं लेकिन हमारे माता पिता और उनके माता पिता का जन्म जहां भी हुआ होगा वो सरकारी अस्पताल हर जिले में देश के बनाया गया था, जिसको आज सदर अस्पताल कहते हैं। और रांची का यही सदर अस्पताल अभी कुछ महीने पहले देश में नंबर 1 का उसको आयुष्मान भारत में नंबर 1 का खिताब दिया गया। और कौन दिया? भारत सरकार दी। यह दिखाता है कि राज्य सरकार जब महागठबंधन की सरकार बनी, लगातार शिक्षा में, चिकित्सा में, हर विभाग में काम कर रही है और राज्य की जनता के लिए काम कर रही है और राज्य की जनता के लिए योजना बना के काम कर रही है। और रिम्स 2 तो बनेगा आयुष, लेकिन रैयत के साथ जो वहाँ जमीन मालिक है उनके साथ समन्वय बना के बनेगा। और किसी तरह का फर्जी आंदोलन खड़ा कर लें वो नहीं माना जाएगा, लेकिन रैयत के साथ समन्वय बना करके अगर कोई रैयत को आज तक मुआवजा नहीं मिला होगा उनसे बातचीत की जाएगी, उनके समस्याओं को दूर किया जाएगा और इसके बाद बनेगा। लेकिन चंपई सोरेन जी तो आज एक्सपोज हो गए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो हताश दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे कि उनके समर्थन में कोई बाबूलाल जी हों या कोई भी आदिवासी नेता जो बचे खुचे हैं हारे हुए वहाँ बीजेपी में, उनके आवास में भी जाके नहीं बोला कि आप जो आंदोलन कर रहे थे आज आप अरेस्ट हुए, आपके साथ हम लोग हैं। सब देखा कि चंपई सोरेन जी माइलेज ले लेंगे,
बीजेपी का बड़ा नेता अलग थलग कर दिया उनको, और चंपाई सोरेन जी हताश दिख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साफ साफ दिख रहा था। आप कह रहे हैं कि हताश दिख रहे थे। चंपाई सोरेन का कहना है कि आज आदिवासियों ने एक करारा जवाब दिया है मौजूदा राज्य सरकार। आदिवासियों ने, राज्य के आदिवासी समाज के लोगों ने आयुष जी 2024 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और 2024 के लोकसभा के चुनाव में करारा जवाब दे दिया है। किसको दिया है? भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है, एनडीए को दे दिया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दे दिया है। 5 आदिवासी सुरक्षित सीट है लोकसभा में, 5 का 5 महागठबंधन जीती। 28 सुरक्षित सीट है झारखंड में आदिवासी समाज का, 28 में 27 महागठबंधन की जीती। तो आदिवासी समाज ने तो समर्थन दे दिया, हेमंत सोरेन को दिया, महागठबंधन को दिया, कांग्रेस को दिया, आरजेडी गठबंधन को दिया। तो ये तो एक्सपोज हो चुके हैं। चलिए, और इसी सवाल का जवाब के लिए यही सरकार हमेशा काम करेगी। आयुष, चलिए इसी सवाल का जवाब हम सुन लेते हैं। वीणा जी, देखिए पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम देख ले, विधानसभा चुनाव के परिणाम देख ले, एनडीए आदिवासी सीटों को साध नहीं पाई और अब कोशिश हो रही है एनडीए की कि किसी तरह आदिवासी वोट बैंक को अपने खेमे में शिफ्ट किया जाए, इसीलिए इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। ये तमाम आरोप लगातार बार बार सत्ता पक्ष आप लोगों पर लगाता है। सबसे पहले ऋषिकेश जी को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी मैदान पे नहीं दिखी। आजसू पार्टी नहीं दिखी या फिर नहीं दिखी तो अच्छा था ना, क्योंकि वहाँ पे जो थे रैयत थे। नहीं तो आप कहते नहीं, आजसू पार्टी तो अपने वाले कार्यकर्ताओं को ढो के ले आई थी आंदोलन करने के लिए। आजसू पार्टी वहाँ नहीं गई, बीजेपी वहाँ नहीं गई, मतलब रैयत वहाँ पे गए और रैयतों पे आपने आंसू गैस छोड़ा, रैयतों पे आपने प्रशासन के साथ अत्याचार करवाया, झारखंड की जनता पर आपने अत्याचार किया। आपको बहुत अहंकार हो गया है ना कि हम सारी सीटें आदिवासी का जीते। तो क्या किया आपने आदिवासियों के लिए, बताया जाए। आपको आदिवासी ने अपने सराखों पर बैठाया, आपने क्या किया? सीरम टोली में आप ही की सरकार की पुतला फूकी गई, एक भी मंत्री नहीं बचे वहां पुतला में। तो आपने क्या दिया झारखंड के आदिवासियों को? आपको तो झारखंड के आदिवासी ने पूर्ण बहुमत दिया, 56 इंच का सीना दिया। क्या दिया आपने आदिवासियों को? 56 इंच के सीने में आपने आंसू गैस छोड़ने का काम किया। कभी कहते हैं अधिग्रहण हो चुका है, कभी कहते हैं कि अगर जिनको मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा दिया जाए। पहले तो ये समझ ले कि इनको बोलना क्या है, क्योंकि अभी कह रहे थे 2011 में जो बचे हुए नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 10% लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो वो बोले 2011 में दे चुका। पहला स्टेटमेंट इनका यही था कि 2011 में उनको दिया गया है। तो अब अभी फिर से कहां से इनको मुआवजा का बात याद आ रहा है? अगर सही बात है, रांची में इतनी जनसंख्या है कि अगर रिम्स दूसरे जिलों में बनेगी तो क्या आपत्ति है? आप नेमरा में ही बना दीजिए ना, गुरुजी का वहां पे स्मृति में। क्यों नहीं बनाना चाहते हैं आप नेमरा में? क्या नेमरा में जमीन नहीं है? अगर नेमरा में जमीन नहीं है तो किसी अन्य जिले में बनाइए, दुमका में बनाइए। कनेक्टिविटी भी तो देखना होगा, छात्र पढ़ने आएंगे वहाँ। झारखंड का किसी जिले में कनेक्टिविटी नहीं है आयुष जी। अरे अगर नहीं है तो दुर्भाग्य है झारखंड सरकार का, बनाए रोड। अगर रातों रात नेमरा में रोड बन सकता है तो झारखंड के हर जिले में रोड बन सकता है। आजसू को आप ना कहें कि आजसू का सफाया हो गया। अरे आजसू ने आपको राज्य अलग करके दिया है, आप क्या जानेंगे दर्द? कांग्रेस और आरजेडी को दर्द क्या पता चलेगा झारखंड राज्य अलग करने का? आजसू सत्ता में रहे या ना रहे, आजसू ने झारखंड को जन्म दिया है तो झारखंड के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। सत्ता में रहने का मतलब सिर्फ सीट लाकर, राज्य में रहने का मतलब सिर्फ सीट जीतना नहीं होता है। राज्य का मतलब होता है उस राज्य के लिए जीते जीते मरने की बात होती है। आजसू ने अपना दम भर हर समय काम किया है। सुदेश जी के कार्यों को गिना दे। जनता ने आपको नकारने का काम जनता ने आपको अगर सराखों में बैठाया तो आपने तो आंसू गैस छोड़े। देखिए जब आप बोले थे तो मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। भारतीय जनता पार्टी का आंसू नहीं बन रही हूँ, आपने आंसू का नाम लिया है। आंसू ने काम नहीं किया जनता सुन लेते हैं डॉक्टर मनोज। देखिए चुनावी परिणाम किसी आंदोलन के सफल होने नहीं होने का रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है, इनकी बातों को रखने दीजिए। हाँ, जब आप बोल रहे थे तब आपने मुझे मना किया, मैं भी रुक गई। प्रवक्ताओं का काम होता है अपना पक्ष रखने का, बीच में अगर लड़ना है तो फिर छोड़िए चैनल को। बीच में सुन लीजिए वीणा जी, तो ठीक है, मैंने उस समय मैं रुक गई थी ना, मैं भी रुक गया। बोलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बात को पूरी कर लीजिए। आप मुझे बताएं कि आज हमारे झारखंड आदिवासियों का राज्य है। यहाँ पूरे भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई आयुष जी, लेकिन पूरे भारत में फिर एक ऐसा राज्य था जिसको भगवान का दर्जा मिला, भगवान बिरसा मुंडा। उस वीर बिरसा भगवान के जमीन पे आज आदिवासी अपनी जमीन के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये तो सिर्फ इसका एक ट्रेलर है थोड़ा सा, आप सीरम टोली में भी देख चुके हैं। जो हाईलाइट हो जाता है उस मुद्दे को आप देख लेते हैं, और न जाने असंख्य ऐसे मुद्दे हैं। थाना पे आदिवासी समाज जाता है तो थानेदार कहता है हम जमीन नहीं देखते हैं। जैसे दलाल जाता है थाना वाला कुर्सी लगा के बैठ जाता है। ये झारखंड का सच्चाई है। और आज झारखंड सरकार के गाल पे एक तमाचा पड़ा है आदिवासी समाज के द्वारा। नहीं जा गया वहां पे, आजसू का कोई बड़ा नेता नहीं गया, बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं गया। ये दिखा कि झारखंड की जनता अब जग चुकी है। जो आपको पूर्ण बहुमत दे सकती है वो आपको सत्ता से भी
निकाल सकती चलिए है। अब रुक कर लेते हैं हम सीधे राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन आपके पास आने से पहले 20 सेकंड ऋषिकेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? हम पूरा फिर एक ही साथ जवाब देते हैं। हम आते हैं डॉक्टर मनोज के पास। डॉक्टर मनोज, देखिए सीधे तौर पर अगर तख्तियों को देख ले जो आज रैयतों ने हाथ में लेकर प्रदर्शन किया, साफ तौर पर लिखा हुआ था कि हरवा जोतो ना यार, ये नारा था दिशोम गुरु शिबू सोरेन का उस वक्त, और उसी इलाके में उन्होंने नारा दिया था जब आईएएम प्रस्तावित था। लेकिन आज उसी जमीन पर वही सरकार, जेएमएम की सरकार, उस बात को नकार रही है, ऐसा कहना रैयतों के वहां का? ना, सरकार नकार नहीं रही है। भूमि तो अधिग्रहित बहुत पहले हो गया, मुआवजा भी मिला, कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला, तो मिलेगा, प्रक्रियाधीन होगा। जब वहाँ लेकिन जब आईएएम प्रस्तावित था तब तो मुआवजा मिला हुआ था, प्रस्तावित है वहाँ, और वहाँ रिम्स 2 बनना है, तो समन्वय बना के जो भी वहाँ उनके मालिक है, जमीन के जो भी मालिक है, उनसे बात किया जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए। ये उकसावे वाली राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित की है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन होता तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो केवल बयान वीर बने हुए हैं, बयान वीर नहीं बनते, वो सतह पे जाते, सड़क पर जाते और मांग करते। और प्रशासन का जो काम है वो तो करती है। किसी भी परिस्थिति में सरकार नहीं चाहेगी, प्रशासन नहीं चाहेगा कि किसी तरह का माहौल खराब हो। वहाँ रिम्स 2 बनेगा, वहाँ के जो जनता मालिक है, जो जमीन के मालिक है, उनसे बात होगी। कहाँ तो फिर आखिरकार फिर क्यों छोड़ दिया गया ग्रामीणों को? फिर क्यों बोल दिया गया कि जाइए आप? अब माहौल खराब हो जाएगा तो प्रशासन अपना काम करेगी कि नहीं? ग्रामीणों को मारपीट करेगी सरकार क्या? प्रशासन मारपीट करेगी क्या? माहौल देख करके अब क्यों नहीं गए चंपाइदा? वहाँ उस समझ चंपाइदा को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट क्या कर लिया? जो हाउस अरेस्ट अगर जाएगा, हम आंदोलन में रहेंगे और पुलिस कहेगी कि नहीं आपको नहीं जाना है, तो अपनी प्रतिक्रिया तो दिखाएंगे ना कि नहीं मैं जाऊंगा, मेरा वचन दिया हुआ है, मेरा आज आंदोलन है वहाँ। अगर रोड से पकड़ता तो समझ में आता कि वो आंदोलन में जा रहे थे। आप घर में बैठ के डीएसपी साहब बोल दिए, जैसा कि मैं बयान देख रहा था कि डीएसपी साहब बोले कि नहीं जाना है तो अच्छा, किसी के घर के बाहर 2 लेयर की बैरिकेडिंग होगी, कैसे निकलेगा कोई घर से बाहर? चलता है जब आंदोलन आप जनता के हित में, जनता के लिए। डॉक्टर मनोज, किसी के घर के बाहर 2 लेयर की बैरिकेडिंग और वहां पर डीएसपी लेवल के अधिकारी तैनात होंगे, कैसे कोई नेता निकल पाएगा? कहे आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाँ, आपको निकलने में क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ किसी तरह का मिसबिहेव होता। आप निकल सकते थे, रोड में आ सकते थे। प्रशासन का तो काम ही है कि माहौल खराब नहीं हो, माहौल नहीं बिगड़े। और भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि माहौल खराब करके सरकार को बदनाम करे। लगातार अभी ये बोल रही थी मैडम, सरकार ने क्या क्या किया? 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, मैया समान योजना दी। क्या नहीं किया सरकार? बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, चाहे जेपीएससी के माध्यम से लेक्चरर की बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो। अभी देखिए कितना शिक्षकों की बहाली हुई। इसलिए ये कहना इनका कि सरकार ने क्या किया? सरकार बहुत कुछ कर रही है जनता के हित में, चूंकि जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार है, तो जनता के हित में लगातार काम हो रहा है। तो यह भी महत्वपूर्ण काम है रिम्स 2 बनना। रिम्स 2 बनेगा, जनता के लिए बनेगा, जनता के हित के लिए बनेगा, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए बनेगा, और समन्वय बना के जबरदस्ती नहीं करेगा सरकार। चूंकि सरकार भी जानती है, समझती है कि कहाँ से आंदोलन का नींव बोया जा रहा है, कौन उकसा रहा है इसको। इसलिए जनता के हित में राज्य सरकार, चलिए राज्य सरकार समझती है कि इस आंदोलन की बीज कहां पर बोई जा रही है, और ये लगातार सत्ता पक्ष के तमाम घटक दल के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां के ग्रामीणों को उकसा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये राजनीतिक नहीं, सामाजिक लड़ाई है। समाज के लिए हम खड़े हो रहे हैं, समाज के साथ कुछ अहित ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उन ग्रामीणों का, उन रैयतों का समर्थन कर रही है। हमारी भी चर्चा जारी रहेगी। रिम्स 2 के प्रस्ताव जमीन को लेकर पिछले कई महीनों से घमासान मचा हुआ है, और आज पूरी तरह से वो घमासान धरातल पर देखने को मिला। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। हालांकि ग्रामीण जो करना चाहते थे वो करने में सफल हुए। उन्होंने खेत भी जोता और साथ ही धन रोपनी भी की। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। रवि मुंडा जी हमारे साथ है। रवि जी, देखिए लगातार ये कहना कि अगर आंदोलन कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर कर रही है, धरातल पर आज उनके भी कोई नेता नजर नहीं आए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं वहां पर सुबह से ही था, शाम तक मैं वहाँ पर था। और जहाँ तक हमारे कांग्रेस और आरजेडी के मित्रों ने भी कहा है कि वहाँ पर जो मुआवजा वाला बात,
मैं एक महिला वहाँ पर जो बुजुर्ग थे, मैंने उनसे बात किया कि बाबा तो मुआवजा मिल हो, कब मिलो। कई बुजुर्ग को मैंने इसलिए कहा कि सबसे ज्यादा वही जानते होंगे। भूमि अधिग्रहण 1957 में हुआ सर, कौन होंगे जिन्हें याद होगा कि वहाँ पर मुआवजा मिला है या नहीं मिला? अगर वो नहीं जाने तो उनको तो बाबा आजा, उसका दादू तो उनको बताए होंगे। किसी को नहीं पता है कि उनको मुआवजा मिला कि नहीं है, ना ही उनके पास कोई तख्त है, ना ही कोई कागज पत्र है। उसके बाद चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर भू अर्जन हो, वहाँ पर भी किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पर ये जिस तरह की बातें हो रही है कि उनको मुआवजा मिला है इसलिए सरकार वो कर रही है। तो एक बात बताइए हमको कि आज वहाँ इतने सारे जो ग्रामीण लोग वहाँ पर आए थे, क्या वो पैसा लेने के बाद भी चलो फिर से हम लोग किसी के बहकाव में जाते हैं इसलिए हम लोग वहाँ पर हंगामा करते हैं? क्या इस तरह की बातें हुई थी? नहीं, ये सिर्फ एक धोखा खाया था उन्होंने कि यही हेमंत सोरेन की सरकार थी। जो हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे तो ये वही आदिवासी थे जिन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर कहा था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। उनको गद्दी में बैठाने का काम भी किया और गद्दी में बैठाने के बाद जब उन्होंने अपने आप को धोखा खाया तब उन्होंने यही कहा कि अब वह सरकार नहीं, अब ये माफियाओं की सरकार रह गई है। क्योंकि हमारा हक अधिकार जिसके साथ हमारा उम्मीद था, जिसके साथ हमारी अपेक्षाएं थी, वो पूरी तरह से निराधार हो गई है। तो कहीं ना कहीं आज भी समाज अपेक्षित है और कहीं ना कहीं सरकार के साथ में जो उम्मीद और जो इच्छा थी वो पूरी तरह से निरस हो चुका था। चलिए हम रुक लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। ऋषिकेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी दो अलग अलग राय सामने आ रही है। आपके ही विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप कहते हैं कि ले आइए स्मार्ट सिटी, यहाँ तो जमीन पड़ी हुई है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कहते हैं कि ले आइए हमारे इलाके में, हम भी जमीन देने को तैयार हैं। ग्रामीणों के ये जो खेतीहर जमीन है इसको लेकर इतनी मतलब बातचीत क्यों हो रही है जब कांग्रेस के भीतर ही ये बात हो रही है? आयुष जी, आपने सही सवाल उठाया। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी ने भी इस पर बात रखा अपना, राजेश कच्छप जी ने भी रखा, और उसके बाद ये पार्टी निर्णय लिया कि जो सरकार करेगी, सरकार ग्रामीणों के साथ, जो रैयतों के साथ समन्वय बना के काम करेगी तो पार्टी समर्थन करेगी। ठीक है। इसके बाद मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आजसू के प्रवक्ता को। बार बार ये बोला जा रहा है कि 5 प्रमंडल में बना देते। रांची में एम्स बनना था, एम्स, उसको ले जाया गया देवघर। देवघर में एम्स बनना भी चाहिए। कितने राज्य के 24 जिलों के लोगों में से कितने लोगों को फायदा उससे मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सुविधाजनक नहीं है। राजधानी में हर जिले से बस चलती है, ट्रेन चलती है और भी कई साधन है जिससे राजधानी में आसानी से पहुंचा जा सके। एयरपोर्ट बन गया वहाँ, तो एयरपोर्ट तो दिल्ली से आया, तो यहाँ से दिल्ली जाएगा आदमी, दिल्ली से आएगा देवघर इलाज कराने? ऐसा तो होगा नहीं। और गांव के गरीब के आदमी एयरपोर्ट बनने से क्या फायदा है? सही बात। उसमें तो जो एयरपोर्ट में चढ़ने लायक लोग हैं वो तो कहीं जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन रिम्स 2 जो बनता है गांव के गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी के लिए बनता है ताकि वो कम से कम पैसा खर्च करके अच्छा से अच्छा इलाज करा सकते हैं। इसलिए एम्स तो बना, लेकिन उसका उपयोग जितना होना चाहिए था राजधानी में होता उतना देवघर में नहीं हो रहा है। इसलिए राजधानी में एम्स बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की बात आई, खूंटी जिले की बात आई। उसी भगवान बिरसा मुंडे के जिले खूंटी में पत्थलगड़ी आंदोलन के नाम पर आदिवासियों को मारा गया, पीटा गया, उन पर केस किया गया। केस उठाने का काम किसने किया? झारखंड की महागठबंधन की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने। भाजपा की सरकार थी तो आदिवासी समाज को पत्थलगड़ी के नाम पर पीटने का काम किया। भाजपा की सरकार क्या, 10 सेकेंड और लूंगा। भाजपा की सरकार थी तो आंदोलन जो करती थी, आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका, उनको डंडे से पीटती थी, पारा शिक्षक को डंडे से पीटती थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार है, आंदोलन को कुचलने का काम नहीं करती है, लेकिन आंदोलन के नाम पर अगर अराजकता फैलाने का काम करेंगे चंपई सोरेन जी तो जरूर प्रशासन अपना प्रशासनिक कार्रवाई करेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। और रिम्स राज्य की जनता के लिए इसका विरोध मत करिए, भाजपा भी ना करे, आजसू भी ना करे, क्योंकि जनता के हित में आप लोग भी आइए, समर्थन दीजिए। पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। हम वीणा देवी जी का रुक करते हैं। वीणा जी, आयुष जी, ऋषिकेश जी ने कहा ना कि ये क्या बोलते हैं, अभी हम लोग जो हैं डॉक्टर मनोज जी कह रहे थे कि हम बीजेपी और आजसू वाले जो हैं वो उकसाने की राजनीति करते हैं। तो ये तभी से तो डंका पीट रहे थे कि आदिवासी ने हमें पूर्ण बहुमत दिया। आदिवासी तो इनके हक अधिकार की बात करते थे, इनको सरकार से इनका सरकार बनवाया, इनको जेल से छुटवाया गया। तो फिर आज आदिवासी बीजेपी की बात क्यों सुन रही है, आजसू की बात क्यों सुन रही है? इसीलिए अपने जो कार्य है ना उसको सुधार लीजिए, नहीं तो जो आदिवासी आपको सत्ता में बैठाइए वही उतार के भी रख
रखेगी। दूसरी बात, आज इस मंच से, क्योंकि आदिवासी ये हमारा झारखंड राज्य का आंदोलन का सहभागी हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी रहे हैं, हम आजसू पार्टी वाले मांग करते हैं कि आप नेमरा में बनाइए। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, तो अगर आप रातों रात रोड बना सकते हैं तो रातों रात हर जगह रोड बनेगा। और कहाँ नहीं है कनेक्टिविटी? आपने कहा कि रिम्स जो है गरीब गुरबाओं के लिए, यही सोच रिम्स को कभी बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वहां कोई नेता इलाज कराने नहीं जाता है। वहां पे जब कोई नेता बीमार पड़ते तो ये कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। तभी तो रिम्स की स्थिति ऐसी खराब हो गई है। आपके मुंह से अभी मैंने सुना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रिम्स जो है पूरे राज्य की जनता के लिए होना चाहिए। और उस राज्य की जनता में राजनीतिक पार्टी भी आती है और वहां पे अफसर भी आते हैं। सारे लोगों जिस दिन रिम्स में इलाज कराना शुरू कर देंगे, रिम्स में स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन आपकी तो मानसिकता ही है कि हम रिम्स गरीब गुरबा के लिए बना रहे हैं, हम गरीब गुरबा के लिए बना रहे। क्यों? टाटी सिल्वे हमारे राजधानी राज्य के अंतर्गत नहीं आती है क्या? आती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे हर तरह की कन्वीनियंस है। आप जाइए वहां पे बनाइए, लेकिन आप वहां पे नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, क्योंकि आपको रिम्स को बनानी ही नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं वक्त की पाबंदी है वीणा जी, वक्त की पाबंदी है। बिल्कुल कि जनता विरोध कर रही है, हम तो बनाना चाह रहे हैं। जनता विरोध कर रही है, हम तो बनाना चाह रहे हैं। जनता नहीं, आजसू और बीजेपी विरोध कर रही है। और बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया है विरोध करने। आप ही क्या जाएंगे? उनके पास तो कुछ बचा नहीं। चलिए वीणा जी, चलिए ठीक है, आ रहे हैं वीणा जी, वक्त की पाबंदी है। डॉक्टर मनोज को भी सुन लेते हैं, काफी देर से सब्र के साथ सबको सुन रहे हैं। डॉक्टर मनोज, एक फाइनल कमेंट सुन लेते हैं उनसे। डॉक्टर मनोज, मैडम बार बार बोल रही है कि नेमरा में खोल दीजिए, नेमरा में बनाइए ना, मैडम क्यों नहीं बना रहे हैं? प्लीज सुन लेते हैं वीणा जी। खोल दीजिए, खुल जाएगा। पलामू का आदमी अगर चलेगा गढ़वा से तो कई घंटा में मरीज पहुंचेगा नेमरा, और रांची पहुंचने में कितना तो दुमका के आदमी को रांची आने में टाइम नहीं लगता है क्या? समझिए पहले दुमका के आदमी को रांची आने में टाइम नहीं बोल रही है बीच में। वीणा जी बात पूरी कर लेने दें, आने जाने का साधन बात पूरी कर लेने दें। इसलिए नजदीक में बनता है। वीणा जी बात पूरी कर लेने दें। हर मरीज वहां पहुंच सके, नेमरा में बनना कोई सरकार जहां चाहेगी वहां बना सकती है, सक्षम है। लेकिन कम्युनिकेशन होना चाहिए, आवागमन का साधन होना चाहिए, वहाँ मूलभूत सुविधा होना चाहिए, तो वहाँ पहुँच सकेगा मरीज। अब पलामू से आदमी चलेगा, गढ़वा से चलेगा, और नेमरा जाने में कितना टाइम लगेगा, रांची आने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए कहने से नहीं होगा। आप इतने दिनों तक सरकार में चलिए, क्या किया आप लोगों ने? रिम्स 2 को लेकर अब सियासी रार पूरी तरह से छिड़ा हुआ है। फाइनल कमेंट 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड रवि मुंडा जी, आखिरी 10 सेकंड। डॉक्टर मनोज, आखिरी 10 सेकंड रवि मुंडा जी को। रवि जी चलिए, आपकी बातों को भी हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं। रिंग रोड से आपका वहाँ पर जो नगड़ी का जमीन है, वहाँ पर आदिवासियों की जमीन है, वहाँ पर किसी भूमि है। हम लोग आपको प्रस्ताव देते हैं कि ठीक उससे 2 किलोमीटर आगे आपका ट्रांसपोर्ट नगर है, वहां पर सरकार की एकड़ों एकड़ जमीन है, बंजर भूमि है। आप इस चीज को वहां पर लेकर चलिए, हम इनका स्वागत करते हैं। देखिए, अलग अलग राय, अलग अलग प्रस्ताव जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन रिम्स 2 के लिए वो जमीन प्रस्तावित कर ली गई है। सरकार की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है कि रिम्स 2 का निर्माण हो सकता है बहुत जल्द उस जमीन पर शुरू हो। लेकिन एक बात और सत्ता पक्ष की ओर से कहा यह जा रहा है कि रैयतों के साथ बैठकर समन्वय स्थापित किया जाएगा। जो उनकी परेशानी है, अगर मुआवजा नहीं मिला है तो उसका भी हल निकालने की कोशिश होगी। लेकिन रैयतों का कहना है कि अगर हम खेती छोड़ देंगे तो आने वाले दिनों में हम अपने पेट को कैसे भरेंगे। यह चर्चा अभी तक जो हुई है, खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाया जाता है, यह मामला तूल पकड़ता जाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। ऋषिकेश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। रवि मुंडा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और वीणा देवी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। वीणा जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।